नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आप लोगों ने केजीएफ के बारे में तो जरूर सुना होगा, शायद आपने केजीएफ मूवी भी देखी हो। अगर आपने केजीएफ मूवी अच्छी तरह से देखी होगी तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी पता होगी। और अब तो रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जल्द आने वाली है। इस फिल्म में केजीएफ और रॉकी भाई के राज की कहानी को दिखाया जाने वाला है। फिल्म में रॉकी की टक्कर अधीरा से होगी, जो अपने केजीएफ को वापस लेने आ रहा है। इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था और तभी से सीक्वल का इंतजार फैंस कर रहे थे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि केजीएफ की असल कहानी क्या है। केजीएफ की फुल फॉर्म है कोलर गोल्ड फील्ड। केजीएफ एक ऐसी जगह है जहां पर सन 1900 से लेकर 2001 तक गोल्ड की माइनिंग की जाती थी। यह जगह कर्नाटका के कोलर जिले में स्थित है। कर्नाटका के कोलर जिले में स्थित केजीएफ में 800 टन का सोना निकाला जा चुका है और 2001 के बाद यह माइनिंग बंद कर दी गई थी। आज के समय में उस कोलर जिले में 1,70,000 लोगों की आबादी है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया है और उन्होंने यहां से जो कुछ भी मिलता था वह एक एक करके अपने देश में उठा ले जाते थे। यही चीज केजीएफ यानी कोलर गोल्ड फील्ड के साथ भी हुई थी। लेकिन अब यह सवाल आता है कि केजीएफ में इतना सोना था, यह अंग्रेजों को कैसे पता चला। दरअसल 1864 में मिशाल अफलवेला को पता चला कि कोलर में बहुत सारा सोना है और इसके बाद उन्हें यह जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को देनी पड़ी और उन्हें सोने की माइनिंग के लिए एक कंपनी लगा दी। उस कंपनी ने अपनी माइनिंग का काम शुरू भी कर दिया और इसके बाद डोनाल्ड रॉबिन्सन से यह माइनिंग का काम अपने हाथ में ले लिया और गोल्ड माइनिंग का प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई, जिससे कि गोल्ड की माइनिंग और तेजी से होने लगे। लेकिन जो सोना था वह किसी आकार या किसी ठोस अवस्था में नहीं था। यहां पर तो जो गोल्ड था वह चूरे के रूप में था, यानी जो कि मिट्टी से मिला हुआ था, इसलिए इसे निकालने में काफी मेहनत लगती थी, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया गया। अब यहां गोल्ड माइनिंग के लिए बड़ी मशीनों के कारण एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वह थी बिजली। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी और भारत में तो उस वक्त बिजली थी ही नहीं। अब अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकालना शुरू किया। बिजली की कमी को दूर करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया था, जिसे शिवाना समुद्र के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया गया, जिसकी वजह से भारत एशिया के अंदर पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस्तेमाल किया था और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। साथ साथ जब बिजली बनने लगी तो इसकी वजह से इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री बन गई जिसने जापान के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। और आज के समय में उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस खाद्यान्न से जो भी सोना निकलना था वह चूरे के रूप में निकलता था, वह भी मिट्टी से मिला हुआ रहता था। इसलिए सोने की मिट्टी से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने लगी। चूंकि मशीनें भी बहुत बड़ी थी, इसलिए पानी की जरूरत और भी बढ़ गई। इससे छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों ने पलार रिवर पर एक डैम बना दिया और वहां से पानी की कमी को पूरा किया जाने लगा। इन मशीनों की एक खास बात यह थी कि ये अपने आप ही सोने को मिट्टी से अलग कर देती थी, जिससे कि बहुत जल्दी काम हो जाता था और मजदूरों को पैसा भी नहीं देना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में गोल्ड की माइनिंग नहीं हुआ करती थी। इससे पहले भी भारत में गोल्ड की माइनिंग की जाती थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं की जाती थी जितनी उस समय हो रही थी। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए केजीएफ को गिरवी रख दिया। यह दुनिया की सबसे गहरी खादानों में से एक है और केजीएफ यानी कोलर गोल्ड फील्ड की खादान दुनिया की सबसे गहरी माइनिंग है। केजीएफ की गहराई 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक है। और अब आपको बता दें कि इस जगह की इतनी ज्यादा खुदाई की गई है मानो यहां पर कोई पहाड़ है। अगर आप इसके अंदर या ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह पहाड़ है। इसकी डिजाइन यानी आकार अपने आप में ही बना है, बल्कि ऐसा नहीं है, इसे खोद खोद कर ऐसा बना दिया गया है। इस जगह को खोद खोद कर इतना गहरा कर दिया गया था कि अगर कोई मजदूर इसके अंदर जाता था तो उसे वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती थी। और समय के साथ साथ इस खादान में मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा, जिसकी वजह से 2001 में इंडिया ने इस खादान को पूरी तरह से बंद कर दिया था। हालांकि कोलर गोल्ड फील्ड एक सोने की खादान थी और यहाँ के निवासियों को बहुत अमीर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से सारा खजाना लूट लिया था और जब देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लूटने को, तो वहां से फिर वो भाग गए। अब यह सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने इस केजीएफ की खादान पर माइनिंग का काम दोबारा से शुरू करवाने का फैसला लिया है। अगर ऐसा होता है तो कोलर के लोगों को एक अच्छा रोजगार भी मिल सकता है।
अब केजीएफ पर बनी मूवी की बात कर लेते हैं। केजीएफ पर बनी मूवी में एक हीरो ने सब चीजों को संभाल लिया है, वैसा रियल जिंदगी में वहां कुछ भी नहीं हुआ था। मूवी तो मूवी होती है, उसमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर ही दिखाया जाता है और तरह तरह के वीडियो इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मूवी थिएटर में देखिए और उसकी हकीकत तो सनराइज न्यूज पर आपको देखने को मिल ही जाएगी। इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया।